Hello guys, welcome back to Dream Chemistry classes. Please subscribe this channel. Today in this video lecture we discuss about class 10 science model paper 10. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए 2FeCl3 plus 2H2O plus Y gives 2FeCl2 plus H2SO4 plus 2HCl. In the given केमिकल रिएक्शन Y इज, तो देखिए यहाँ पे Y जो है वो होगा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड. नेक्स्ट है वाई डू सिल्वर ऑब्जेक्ट टर्न्स ब्लैक ड्यू टू लॉन्ग एक्सपोजर टू एयर सिल्वर सल्फाइड. Ag2S की वजह से जो सिल्वर होती है वो क्या हो जाती है, एयर के अंदर या कह सकते हैं एटमॉस्फेयर में खुला रखने के बाद में थोड़े दिन बाद में वो क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाती है. तो वो जो ब्लैक कलर होता है वो Ag2S का होता है. बकमिंस्टर फुलरेन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन. जो कार्बन होते हैं उसके क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन टू टाइप के एलोट्रोप होते हैं, जिसमें जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है उसके देखिए जो डायमंड है, ग्रेफाइट है और फुलरेन है, ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप होते हैं. और नॉन क्रिस्टलाइन में आ जाते हैं आपके कॉक वगैरह. फिर है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट. 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2O. यहाँ पे देखिए ये जो इक्वेशन दी गई है इसके लिए हमें कौन सा स्टेटमेंट राइट है. फर्स्ट है आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. तो देखिए आयरन, यहाँ पे ये आयरन है और इस तरफ क्या बना, आयरन का ऑक्साइड बन रहा है. दैट मीन्स क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है. तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल राइट है. वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड. जो वाटर है उससे देखिए ऑक्सीजन क्या हुई है, रिलीज हुई है. दैट मीन्स ये भी राइट है. ऑक्सीजन ये वाटर का क्या हुआ है, यहाँ पे रिड्यूस्ड हुई है. एंड थर्ड नंबर पे वाटर इज एक्टिंग एज एन रिड्यूसिंग एजेंट एंड वाटर इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में हमें क्या करना है, ये ध्यान में रखना है कि जिसका जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट और जो रिड्यूस्ड होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो यहाँ पे वाटर है वो क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है. देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हुई है, निकली है, तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा. तो ये स्टेटमेंट राइट है, ये वाला रॉन्ग है. तो 1, 2 और 4th वाले जो ऑप्शन है ये क्या है, बिल्कुल राइट है. Next, 10 ml of solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution of HCl. If we take 20 ml of same solution of NaOH, the amount of HCl solution required to neutralize it will be. तो देखिए जो NaOH हम जानते हैं बेस होता है और इसके इफेक्ट को कौन कम करेगा, जो HCl एसिड है वो करेगा. तो यहाँ पे हम बात करें, देखिए जो NaOH है और इसको न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है, HCl कर रहा है. तो इसके अगर 10 ml है हमारे पास में, देखिए यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है 10 ml, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें HCl के चाहिए 8 ml. अगर ये 20 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. तो आंसर आ गया 16. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन द फॉलोइंग इक्वेशन. तो ये क्या है, किस तरह की है, देखिए CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O. यहाँ पे ये कंबशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है. फिर है देखिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसकी यूनिट होती है नेफ्रॉन. देखिए अपने 10th क्लास के अंदर जो यूनिट्स आती हैं वो 4 यूनिट्स हैं. एक होती है जीन, एक होती है सेल, एक होती है न्यूरॉन और एक है नेफ्रॉन. तो जो जीन है वो किसकी यूनिट है, वो जेनेटिक्स की यूनिट है, हमें ध्यान में रखना है. सेल है वो अपनी बॉडी की या लाइफ की फंडामेंटल यूनिट है, किसकी, लाइफ की फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कह सकते हो. एंड जो न्यूरॉन है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, ठीक है, या सेंट्रल नहीं लगाएंगे, नर्वस सिस्टम की क्या है, यूनिट है न्यूरॉन. और जो नेफ्रॉन है वो या तो एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर किडनी भी आ सकता है इसमें, ठीक है ना. ये हो जाएगा अपना
ये चारों की चारों यूनिट हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है रिफ्लैक्स एक्शन इज कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड। देखिए रिफ्लैक्स एक्शन हो चाहे इनवॉलेंट्री एक्शन हो, दोनों स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होते हैं। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी, ऑल ऑफ दीज। वेयर डज द एम्ब्रियो डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन ए फ्लावरिंग प्लांट? तो कहाँ पे? ओव्यूल में। मेंडल कंडक्टेड हिज फेमस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट बाय वर्किंग ऑन पाइसम सेटाइवम। जो पी होता है, मटर जो होता है, उसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सेटाइवम, उसी पे उसने प्रयोग किए थे। इन ए फूड चेन सपोज ए अमाउंट ऑफ एनर्जी एट द 4th ट्रॉपिक लेवल इज 5 किलो जूल, हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल एट द फर्स्ट प्रोड्यूसर ट्रॉपिक लेवल? तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो एनर्जी ट्रांसफर रूल होता है वो ये कहता है कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो देखिए 10% होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। हमें इस लेवल पे बता रहा है कि 5 किलो जूल है, तो इस लेवल पे कितनी होगी? तो हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होने में 10% है, वो नेक्स्ट स्टेप में जाती है। सेकंड से थर्ड में इसके पास में जो पहुँची है उसकी 10% जाएगी, फिर यहाँ पे इसकी 10%, यानी ये इसके पास सबसे कम जाएगी और इसके पास सबसे ज़्यादा रहेगी। तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, इनके 10% जोड़ते रहेंगे ना, तो ये हो जाता है 5000 किलो जूल, ठीक है। तो फर्स्ट जो प्रोड्यूसर लेवल है उस पर होगी 5000 किलो जूल एनर्जी। नेक्स्ट है इफ ए रे ऑफ लाइट डिग्री देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी। यहाँ पे देखिए हमें रिफ्लेक्शन की रूल पता होना चाहिए। रिफ्लेक्शन का फर्स्ट रूल है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। आंसर हो गया 30। अब सेकंड जो रूल है वो ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड जो नॉर्मल रे, तीनों क्या होती हैं, सेम प्लेन में होती हैं, ये सेकंड रूल है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स रेटिना। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 watt when it is operated on 110 volt, the power consumed will be 25 volt. Next है in a electrical circuit 3 incandescent bulb A, B, C of rating 40 watt, 60 and 100 respectively are connected in parallel to an electric source. Which of the following is likely happen to रिगार्डिंग दियर ब्राइटनेस? इनकी ब्राइटनेस का क्या है? तो इनकी जो ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब विल बी मोर देन बल्ब ए। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उनके रिगार्डिंग कौन सा इनकरेक्ट है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो देखिए, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास नीडल पॉइंट। ये बिल्कुल राइट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। एंड थर्ड है इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट द रिप्रेजेंटेड जीरो फील्ड स्ट्रेंथ, जो कि बिल्कुल गलत है। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शो बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस, ये बिल्कुल राइट है। तो अपना करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट सी वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए पैरेलल और इक्विडिस्टेंट होने पे जीरो फील्ड स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू बार मैग्नेट आर वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ ए सोलेनॉइड। नेक्स्ट है देखिए फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट है द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए जब एक जो रिएक्टेंट होता है वो 2 या 2 से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में टूटता है तो वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। नेक्स्ट है 2Na plus Cl2 gives 2NaCl. The medulla oblongata connect the brain to the spinal cord and help in controlling reflex action.
Ozone is a gas that absorbs ultraviolet radiation and protects life on Earth. The total energy consumed by an electrical appliance is the product of power and time. A material through which electricity can flow easily is called a conductor, और जिसके अंदर फ्लो नहीं होती है वो इंसुलेटर. नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कार्बन which when put together give rise to larger number of carbon compounds. कार्बन की ऐसी क्या खास बात होती है जिसकी वजह से वो बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है. तो कार्बन जो है एक तो कैटिनेशन और उसकी जो टेट्रावेलेंसी होती है वो, ये दो नेचर ऐसी होती है जिनकी वजह से कार्बन क्या होता है, वर्सेटाइल होता है. व्हाट इज कोरोजन? The corrosion is a oxidation reaction in which metal react with atmospheric moisture and form a layer of oxide. एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी रस्टिंग के अंदर जो मेटल है वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है उसे रिएक्शन करके ऑक्साइड की लेयर बना लेता है. नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज टू सॉफ्टिंग हार्ड वाटर. तो जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज होता है, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3. और इसके साथ में देखिए 10 H2O मॉलिक्यूल होते हैं क्रिस्टलाइन वाटर के रूप में. नेक्स्ट है वाई डू आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. तो जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके पास में हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. किस वजह से होता है? क्योंकि हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन अपोजिट चार्ज आयन. इनके पास में क्या होते हैं, चार्ज आयन होते हैं, और अपोजिट जो चार्ज आयन होते हैं उनके बीच में क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगते हैं, जिनको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट. तो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए देखिए पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम, और फैट के लिए लाइपेज एंजाइम यूज होता है. नेम द 2 कंपाउंड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होते हैं. नेम 2 सिंपल ऑर्गेनिज्म हैविंग एबिलिटी टू रिजनरेशन. तो हाइड्रा एंड प्लेनेरिया में होती है रिजनरेशन की एबिलिटी. What other name is given to the law of purity of gametes? तो purity of gametes का जो रूल है उसको law of segregation भी कहते हैं. Why do lemon kept in a glass vessel appear bigger than when viewed from the side? This happens due to refraction. Refraction की वजह से ऐसा होता है. The curved glass and water act as a convex lens magnifying the lemons. When an object absorbs all the colors of light, what color will that object appear to us and why? तो जो ऑब्जेक्ट सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो ऑब्जेक्ट हमें ब्लैक कलर का दिखाई देगा, बिकॉज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड टू द ऑब्जर्वर. नेक्स्ट है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन इंडिया. तो 50 हर्ट्ज. राइट द प्रिंसिपल ऑन विच एसी जनरेटर वर्क. जो एसी जनरेटर होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करते हैं. फिर है देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल. आयरन आर्टिकल होते हैं उन पे हम पेंट अप्लाई क्यों करते हैं? तो प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग. उनको रस्टिंग से बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं. फिर है क्वेश्चन नंबर 5. हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिजॉल्व इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो व्हेन ए बेस इज डिजॉल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इट्स हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीजेस बट इट रीचेज सैचुरेशन एट सम पॉइंट्स. आफ्टर सैचुरेशन पॉइंट हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इज नॉट अफेक्टेड इवन आफ्टर एडिंग बेस फर्दर. तो देखिए इसका कहने का ताल्लुक ये है कि अगर किसी सॉल्यूशन में, बेसिक सॉल्यूशन में हम हाइड्रोक्साइड आयन मिलाते हैं या कह सकते हैं दूसरा कोई बेसिक सॉल्यूशन मिलाते हैं तो उसका जो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होता है. लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है उसके बाद में जो सैचुरेशन है वो स्टार्ट हो जाता है. सैचुरेशन का मीन्स है कि एक लेवल ऐसा आता है जिसमें अपन उसके बाद में चाहे कितना भी बेस उसमें मिला दें उसकी OH माइनस कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है.
ठीक है, तो ये है। फिर है राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम। जो आयरन है वो स्टीम के साथ रिएक्शन, तो 3Fe+4H2O गिव्स Fe3O4+4H2, ये आयरन ऑक्साइड बन जाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम +2H2O, कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर। कैल्शियम और पोटेशियम वाटर के साथ किस तरह से रिएक्शन करते हैं, तो जो कैल्शियम है वो नॉर्मल वाटर के साथ में रिएक्शन करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। इसी तरह से जो पोटेशियम है वो कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। नेक्स्ट है नेम 2 molecules produced by the digestion of starch and fat respectively। तो देखिए जो स्टार्च का डाइजेशन और फैट का जो डाइजेशन होता है तो उससे कौन से मॉलिक्यूल बनते हैं। तो देखिए हम बात करें स्टार्च की, तो जो स्टार्च है वो टूटता है ग्लूकोज प्लस माल्टोज में, और किसकी प्रेजेंस में, डाइजेस्टिव एंजाइम की प्रेजेंस में, जिसके लिए यूज होता है एमाइलेज, माल्टेज एंड सुक्रेज। तो ये जो एमाइलेज होता है, स्टार्च है उसके ऊपर एमाइलेज एंजाइम कहाँ पे काम करेगा, हमारे माउथ में ही कर जाएगा और ये इसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ेगा। फिर देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वहां पे माल्टेज और सुक्रेज डाइजेस्टिव एंजाइम इसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देंगे। नेक्स्ट है देखिए फैट। जो फैट होता है वो चेंज होता है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में, और किसकी प्रेजेंस में, लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में। और ये जो लाइपेज एंजाइम होता है ये कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का क्या रोल है, तो कॉन्शियस पार्ट ऑफ ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्स एक्शन। As reflex action are involuntary action, certain reflex like breathing, coughing are controlled by the hindbrain, but here two thoughts or conscious part of brain is not involved। यानी जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसके अंदर देखिए ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन होता है और इन पे ब्रेन का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है व्हाट कुड बी द रीजन फॉर अडॉप्टिंग कंट्रासेप्टिव मेथड। तो जो कंट्रासेप्टिव मेथड होते हैं उनको यूज करने का या क्या रीजन होता है, तो अवॉइड प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ और दिस मेथड आर अडॉप्टेड फॉर फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज ई मोनोहाइब्रिड क्रॉस आर डिफर फ्रॉम डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस होता है उसमें से एक सिंगल कैरेक्टर को लेकर के, मोनो मीन्स 1, यानी एक सिंगल कैरेक्टर को लेकर के यूज होता है, जैसे प्लांट की लेंथ है। और जो डाईहाइब्रिड क्रॉस है इसके अंदर देखिए प्लांट के 2 कैरेक्टर को लेकर के क्या किया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, जैसे जो शेड होते हैं उनकी शेप और उनका कलर। तो ये मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, डिस्टिंग्विश बिटवीन द रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो जो रियल इमेज होती है वो इट इज फॉर्म बाय द एक्चुअल मीटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, और virtual ray is formed when reflected ray appear to meet when produce backyards। नेक्स्ट है इट इज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, बट इट इज फॉर्म बाय कॉन्केव, कॉन्वेक्स एंड प्लेन मिरर और कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस। यानी वर्चुअल इमेज सबसे बन सकती है लेकिन ये कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस से ही बन सकती है। नेक्स्ट है व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टीड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। तो देयर इज नो एटमॉस्फेयर कंटेनिंग एयर स्पेस टू scatter sunlight, as there is no scattering of light in space. The sky appeared dark instead of blue to an astronaut in outer space. Next question, where is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field largest? तो मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट कब होगा, when the direction of the current is perpendicular to the direction of the magnetic field। इस तरह से इसकी ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू।